हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने कल का सितारा का व्लॉग देखा और उसमें मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो नज़र आई, जिसको मैं आपसे और सितारा से शेयर करना चाहती हूँ। अगर ये सितारा वीडियो आज देख लेंगी तो उनकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। अगर कोई उनके जो वेल विशर है वीडियो को उनको शेयर करना चाहे इंस्टाग्राम या कहीं पर भी, ये उनकी अपनी विश है। अगर सितारा खुद देख लेते हैं तो क्योंकि मैं उनको टैग भी ज़रूर करूँगी, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। कल मैंने उनकी वीडियो के नीचे एक कमेंट भी किया था, जिसको तुरंत डिलीट कर दिया गया। आई होप कि वो शायद साजिद भाई ने किया हो, क्योंकि अगर हम सितारा को किसी चीज़ में अलर्ट करते हैं तो वो चीज़ शायद उनको पसंद नहीं आती। अब सितारा यासीन के जो थंबनेल्स होते हैं और जो साजिद भाई के थंबनेल्स होते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। साजिद भाई के थंबनेल्स होते हैं कौसर को लेकर, कौसर आज खुश है, कौसर आज नाराज़ है, कौसर के लिए ये प्लान किया है, कौसर के लिए ये लेके आए हैं। और सितारा यासीन के साजिद भाई के लिए होते हैं कि मैं बीवी नंबर 1 हूँ, या फिर हस्बैंड नाराज़ हो गए, या हस्बैंड से लड़ाई हो गई, या मेरा मूड ऑफ हो गया, मैंने व्लॉगिंग नहीं करी। ऐसी बातें जो हैं हम सितारा के मुंह से सुनते रहते हैं। उनका जो पूरा फोकस है इस टाइम साजिद भाई पर है। यहीं पर उनकी ये मैं मिस्टेक्स बताती हूँ। अगर हम किसी इंसान को, अगर उसको पता चल जाए कि मैं कैसा भी हूँ, सामने वाला अगर बच्चा भी है ना, उसको पता चल जाए कि मैं चाहे तोड़ूँ फोड़ूँ, घर में कुछ भी करूँ, लेकिन पेरेंट्स मुझे कभी नहीं डांटेंगे मेरी गलती पर, मुझे प्यार ही करेंगे, मेरी केयर ही करते रहेंगे, कभी नहीं बदलेंगे, मुझे दुनिया की हर टॉय लेके देंगे, चाहे वो कितना भी महंगा हो, मुझे अप्रिशिएट करते रहेंगे, चाहे मैं उनके साथ किस तरीके से बिहेवियर भी करूं। तो आप खुद सोचिए कि उस बच्चे का जो मेंटल लेवल है वो किस तरीके का होगा। एग्जैक्टली इसी तरीके से है, जब किसी इंसान को ये पता चल जाए कि मैं चाहे कैसा भी हूँ, सामने वाला बंदा जिसकी मुझे ज़रूरत है वो तो मतलब मेरी हर गलती को मतलब छोड़ रहा है, मेरे गुनाहों को माफ़ कर रहा है, और मुझे जो मैं डिज़र्व भी नहीं करता उतनी रिस्पेक्ट मुझे दे रहा है, तो उस बंदे का जो मेंटल लेवल है वो ख़राब होना जायज़ है। अब आप ये दोनों को कंपेयर कीजिएगा। सितारा यासीन ने कहा कि मैं अपने हस्बैंड को कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे वो मेरे से कितना भी लड़ लें, जहाँ मेरे साथ कुछ जो भी उन्होंने उनके साथ किया होगा, गलती किया होगा, ऑब्वियसली सी बात है, इसी वजह से लड़ाई हुई है। तो वो कहें चाहे मैं लड़ लूँ, चाहे कुछ कर लूँ, मेरे हस्बैंड मुझसे ये जानबूझ के करते हैं ताकि मैं बोल दूँ कि आप वहीं रहे अपनी सेकंड वाइफ के पास, मेरे पास नहीं आए। तो इस वजह से वो मेरे साथ झगड़ा करना चाहते हैं, और ताकि वो वहाँ पर उनके साथ रहें। आप इन दोनों चीज़ों में देखिए। और कौसर क्या कहती हैं कि अगर तुमने वहाँ जाना है तो अपनी औलाद को लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ। कुछ ऐसी ही उनकी लैंग्वेज में नौशीन जी ने ट्रांसलेट करके बताया था कि कुछ जब उस दिन ऐसा बात हुई थी कि हलीमा वहाँ पर रुकेंगी, जब उनके फादर आए थे तो उसने कहा था नस्ल अपनी नस्ल को लो और यहाँ से निकल जाओ। तो ये डिफरेंस है। अब अगर कोई ये बंदा उनके पीछे हाथ जोड़ के अगर कौसर घूमती कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा मत करो, तो साजिद भाई सेम बिहेवियर जिस तरीके का सितारा के साथ हो रहा है कौसर के साथ भी होता, बट कौसर ने कभी अलाउ ही नहीं किया। ये डिफरेंस है। सितारा गिरती पड़ती रहती है और कौसर जूते की नोक पर रखती है। वो कहती है जाना है जाओ और अपनी नस्ल को भी लेके जाओ, बात ख़त्म, ठीक है। उसको पता है कि आदमी मेरा, उसको पता है कि ये नाराज़ होने वाली इस तरीके से औरत है, इसी को मनाना पड़ेगा और इसी की हर बात माननी पड़ेगी, और जो भी है इसी के हिसाब से चलेगा।
अगर सितारा भी कहे कि ठीक है आपको जाना है जाओ, मेरी गाड़ी, मेरा कार्ड, मेरे बच्चे सब मेरे पास, आप जाओ, मैं ये देखना चाहती हूँ कि कितने दिन साजिद भाई अपने बच्चों से अपने वो कार्ड के बिना, गाड़ी के बिना और सितारा के बिना रह सकते। चलो आप इमोशनली टच की भी बात छोड़ दो, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जिस चीज़ का उनको लालच है, जिस चीज़ की उनको अंदर ग्रीडीनेस है, उसके लिए भी साजिद भाई रुक नहीं पाएंगे, जख मार कर आएंगे। लेकिन ये बोलना कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, फिर उनके लिए तो वही है जो उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है, फिर उनके साथ वही होता है। अगर वो कौसर की तरह बिहेव करेंगी, कौसर की तरह बोलेंगी ठीक है जाना भाई जा, फिर वो बंदा कहीं नहीं जा सकता। अगर हम बोलते नहीं नहीं रुक जाओ, फिर वो बंदा कहता है मैंने बाहर जाना ही जाना है, ठीक है। अगर वो बंदा कहता है जाओ निकलो यहाँ से, तो वो बंदा कहता है कि मुझे तो जाना ही नहीं है। ये डिफरेंस है, ये साइकोलॉजिकली चीज़ें हैं जो एज अ साइकेट्रिक्स में मैं बता सकती हूँ। तो सितारा को इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर वो 2 दिन नहीं भी आएंगे साजिद भाई, तीसरे दिन वो खुद आएंगे, बिना फ़ोन के आएंगे। आप उनको कोई फ़ोन कॉल ना करो, कोई मैसेज ना करो, मस्त हो जाओ, आपके पास हज़ारों काम है करने के लिए। लेकिन नहीं, आपको वही चीज़ें करनी है और वही चीज़ें दूसरे लोगों को सिखानी है। तो बहुत सारे लोग हर्ट हो रहे थे उनके वीडियो में कि आप ऐसा मत करें सितारा को, बट सितारा जो है ना वो अपने दिल की करती है, अपने दिमाग से चलती है, जो उनके लिए भारी पड़ जाता है। जो लोग उनके वेल विशर हैं उनको अभी तक इतनी समझ नहीं आई कि मुझे मेरे सगा कौन है और मुझे मेरा वेल विशर कौन है, और जो टॉफ़ी में रैप करके मिठास मेरे को दे रहा है, बिहाइंड द सीन वो मेरे लिए क्या कर रहा है। अभी तक उनको ये नहीं पता चला कि जो लोग मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, असल में वो मौका पाते भेड़िए की तरह मुझे खा जाएंगे। ये चीज़ें उनके समझ से बाहर हैं। तो वो जो जिनको लत लगी हुई है कि हाँ हमने एडवांटेज लेना ही लेना है, ये फ़ायदे इसके लेने ही लेने हैं, साजिद भाई की तरह जो उनके हाथ में होता है, वो अपने कह रहे कि मैं बिजली के बिल भर रहा हूँ, मैं फ़लाँ कर रहा हूँ, मैं ढमका कर रहा हूँ, उनकी बातें सुनने वाली होती हैं। बड़े वाले बिल जो हैं वो उनको पे जाकर करेंगे, ताकि वो कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, फिर वहाँ से पैसा निकलेगा एटीएम कार्ड से, फिर तो जाके बड़े वाले बिल भरे जाएंगे ना, ऐसे तो भरे नहीं जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो साजिद भाई करके दिखाना चाहते हैं। और आप देखिए अब उनके व्लॉग भी सितारा से पहले आते हैं, क्योंकि उनकी व्यूअरशिप बढ़ गई है, टाइमली उन्होंने व्लॉग पाने शुरू कर दिए। और सबसे बड़ी बात है, इन लोगों को अपनी जो ऑडियंस है उनकी मेंटालिटी पता चल गया कि अगर कौसर को थोड़ा सा कुछ बोलेंगे बीच में, तो कौसर को भी पता ही है सब कुछ, तो हमें व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, या फिर हम कौसर की तरफ ज़्यादा मैं रहूँगा तो वो लोग कंट्रोल, चाहे वो हेट में ही करेंगे पर मैसेजेस तो आ रहे हैं ना, व्यूअरशिप तो मिल रही है ना, तो उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उनको गालियाँ निकाल रहे हैं, या फिर हमें तो एक मैसेज आ जाता है तो अपसेटनेस हो जाती है कि हमने तो कुछ, हमारी तो इंटेंशन भी ऐसी नहीं थी, हमने तो कुछ गलत बोला ही नहीं है, अगले ने हमें ये बात बोल दी है, तो वो उसके बारे में सोचते हैं। इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतने, जब साजिद भाई का ब्लॉग देखो उसके नीचे जो मैसेजेस होते हैं इतने इंसल्टिंग होते हैं, इतने अजीब होते हैं, बट इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन चीज़ों से मैं बहुत हैरान होती हूँ कि कई बार होता है ना, इंसान में खुददारी होती है, जेंट्स में कहते हैं कि नहीं मैं तो मेहनत करके कमा के खा लूँगा, मैं इतनी बातें नहीं सुनूँगा। तो वो चीज़ें जीरो हैं, क्योंकि यहाँ पर मामला बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट का होता है। तो इसी लालच में कभी वो कौसर को कुछ बोल देंगे, कभी अब सितारा के साथ लड़ाई हो गई है, सितारा ने हल्की सी बात कर दी है कि मेरे साथ लड़ के गए हैं या मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं या मैं उनको नहीं छोड़ूंगी, वो हल्की सी बात करके चिंगारी लगा देती हैं। फिर बाकी वाला काम ऑडियंस करती है, जब वो ब्लॉग डालेंगे तो उनको यही बात बोली जाएगी कि अब सितारा के साथ लड़ के आए, अब सितारा के साथ ये किया। तो उन चीज़ों का फ़ायदा कोई नहीं है। सितारा सोचती है कि अगर मैं ऐसे थोड़ी सी बात कर दूँगी, मुझे कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा, मेरी ऑडियंस ही बहुत है इनको सीधा करने के लिए। बट ये कब तक चलेगा? मुझे नहीं लगता कि इससे ज़हनी सुकून है, हर वक्त एक टेंशन के साथ जीना और ये करना, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि ठीक है।
अगर कोई आपसे प्यार करता है तो वो आपके पास खुद आएगा, नहीं करता तो उसको जाने दो। दो चीज़ें होती हैं। ऐसा अब इस एज में आकर जब आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं तो इतनी कोई ज़रूरत आपको होती नहीं कि आपको कोई पैम्पर करता रहे, क्योंकि आपने इतना गर्म ठंडा सब कुछ लाइफ का देख लिया होता है, इतने एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं आपको। तो उस टाइम पे आप कहते हैं कि ठीक है, मेरा थोड़ा सा समय मुझे ऐसे मिला है ज़िंदगी में कि मैं भगवान की तरफ, अल्लाह की तरफ थोड़ा अपना ध्यान और दे सकती हूँ, क्योंकि टाइम मिला है। क्योंकि उस वैसे दिनचर्या ऐसी होती है कि कभी कोई आ गया, घंटी बजी, कोई गेस्ट आ गया, कोई मेहमान आ गया, ठीक है, उसके बाद बच्चों का कुछ ना कुछ शुरू हो गया, फिर नौकरों को कुछ चाहिए, तो पूरा घर मैनेज करना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हो जाती है। इसके बिटवीन आपके हस्बैंड हैं तो उनको भी आप टाइम देते हो, उनकी प्रॉब्लम सुननी, उनका देख रेख करना, एक वो अलग टेंशन होती है बच्चों के अलावा। पर घर की भी एक होती है कि अब कपड़े धुलवाने हैं, ये क्लीन करवाना, वो क्लीन करवाना है, लॉन्ड्री के लिए देना है, ये सारी चीज़ें लेडीज़ के साथ होती हैं। बट अगर आपके साथ कोई इस तरीके से करा, उनके पास दूसरा घर है, कपड़े धोने वाले वो यहाँ रख जाते हैं कि कौसर को धोने ना पड़े, नहाने धोने और कपड़े चेंज करने के लिए वो हमेशा सितारा का घर इसीलिए यूज़ करते हैं कि कौसर के लिए काम कम हो, क्योंकि लॉन्ड्री का काम वहाँ पर अनीता वगैरह करती हैं। तो साजिद भाई इन छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। और सितारा जो है वो जिस तरीके से उनसे प्यार के लिए या रिस्पेक्ट के लिए या अपना राइट मांगती हैं, मुझे नहीं लगता कि अब उनको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। एक बार उन्होंने पहले भी बोला था कि पैसे की कोई कमी नहीं है, बच्चे मेरे पास हैं, घर मेरे पास है, नौकर मेरे पास है। महफूज फील करती हैं। फैमिली मेम्बर्स जिनको वो अपने मामूजात बेटा और उनकी जो काफ़ी फैमिली में बंदे हैं, तो इतने बंदे घर में तो वैसे भी प्रोटेक्टेड बंदा फ़ील करता है। तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात है नहीं है। फिर उनकी मदर है जो उनसे बात करती रहती हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, डेली व्लॉगिंग होती है, 1 बिलियन फैमिली है जो उनको देख रही होती है, उनकी केयर कर रही होती है, उनको समझाने के लिए। फिर उनकी जो सपोर्टर्स चैनल हैं वो भी उनको हर चीज़ गाइड करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि लाइफ इतनी अब उनकी डिफ़िकल्ट है जितनी वो हार्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर किसी के घर में इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो देखिए, हमेशा अगर आप नेगेटिव और पॉजिटिव को देखोगे ना, आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने हैं तो आपको नेगेटिव होना पड़ेगा। एक चीज़ को आप पकड़ लो, आप चाहते हो कि अगला आपको रिस्पेक्ट दे तो आप उसको स्पेस दो। अगले को माइंड अपने में ये रियलाइज़ करने दो कि कहाँ पर उनसे गलती हुई है, क्यों कोई इंसान मेरे से कट रहा है, क्यों अलग हो रहा है। जितना हम किसी के पीछे पीछे, हस्बैंड है या कोई भी रिश्ता है, पीछे पीछे पड़ेंगे, उसको मनाने की, दोस्ती यारी में कोशिश करेंगे, वो उतने फासले बढ़ते जाते हैं। अगर हमने फासले कम करने हैं तो हमें खुद से अपने आप को समेटना पड़ेगा। और सामने वाले को, जिससे अगर हम प्यार भी करते हैं, चाहे वो हस्बैंड है सितारा के, तो उनको रियलाइज़ करवाने का एक ही तरीका होता है कि आप शांत हो जाए, चुप हो जाए और उनको बोलें कि आप अपने मन की कर लें। आप देखें वो कितनी देर तक अपने, अगर वो सच में उनके अंदर फीलिंग होगी तो वो लौट के आएंगे, अगर नहीं होगी तो जहाँ है उनको खुश रहने दीजिए। अगर उनकी खुशी वहाँ है और आपको पता है कि मेरे साथ जानबूझकर लड़ाइयाँ की जाती हैं ताकि मैं बोल दूँ कि आप वहीं रहें, तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तो यहाँ पर मुझे ये सारी चीज़ें जो लगा है कि वो सही नहीं है। जिस तरीके से वो आपके साथ लड़के जाते हैं, अगर इतनी हिम्मत वो कौसर के साथ करके दिखाएं तो नज़ारा कुछ और ही होगा। अगर वो सिर्फ इतना ही बोल के जाएं कि हलीमा यहाँ पर है और मैं वहाँ पर रहूँगा, तो उनके रिएक्शंस देखिए। अगर वो उनके साथ जिस तरीके से वो उनको पैपमर करते हैं, ना करके उनके साथ जिस तरीके से सितारा के साथ लड़ते हैं, उस तरीके से लड़ेंगे तो सितारा के तो रिएक्शन ये है कि मैं नहीं छोड़ूंगी या गिड़गिड़ाऊँगी। कौसर ऐसी नहीं है। कौसर के पास ना ही कोई कार्ड है, ना गाड़ी है, ना बंगला है और ना ही चैनल है इतना बड़ा, ना ही इतने व्यूअर्स हैं, लेकिन उसके अंदर वो जो गट्स हैं वो सितारा से कहीं ज़्यादा है। जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट वो अपनी करवाती हैं, वो उनके अंदर भावना बहुत ज़्यादा है। जब मैं इन चीज़ों को कंपेयर करती हूँ तो मुझे कोई माइंड करे या ना करे, पर मैं आपको अपने दिल की बात बताती हूँ,
तो मुझे कौसर के सामने सितारा बहुत बौनी नज़र आती हैं, बहुत छोटी नज़र आती हैं। उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन गट्स और अपने आप पर कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है कि वो हस्बैंड को अपने पीछे लगा सकती है। और सितारा के पास सब कुछ है और वो गिड़गिड़ा के मर रही है, लेकिन हस्बैंड उसके हाथ में नहीं आ रहे। दिस इज़ द डिफरेंस। तो जिनको मेरी बात समझ आ रही है वो अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।